जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th संस्कृत आंसर की। लेट हुआ लेकिन आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग मिला करके और कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही है। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न लिखा है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में से कौन सा है। मतलब भाव का बोर्ड कौन किस में हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गोसु कृष्णा बहुवक्षीरा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि निवेदनम पद में उपसर्ग कौन सा है। निवेदनम में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग पहले लगता है, तो नि उपसर्ग हो जाएगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3, किस पद में परिउपसर्ग है। किस पद में परिउपसर्ग है, तो परिउपसर्ग जो है परिणामम में है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 4 नंबर लिखा है कि तस्मीन पद का मूल रूप क्या है, तो तत् राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस पद में समाहार द्विगु समास है, तो पंचतंत्र में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि घन युवा श्यामा का समस्त पद क्या होगा। घन श्यामा हो जाएगा। इच्छति किस धातु का रूप है, इस धातु का रूप है इस। डी राइट आंसर होगा। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो भवती हो जाएगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर लिखा है कि विभेति में कौन सी धातु है, तो भी धातु है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर लिखा है कि सखा शब्द का मूल रूप क्या है, तो सखा का मूल रूप सखी होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर लिखा है कि बलकाय मुदकम रोचते वाक्य में बलकाय बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो बलकाय बताना है, बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रुच्यर्थानाम प्रिय माणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर लिखा अपौर के तृतीय सूत्र से किस भी वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है, तो सहयोजन कथा समाप्तवान होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। इसका ए राइट आंसर होगा। चंचला पद में कौन सी संधि है, तो चंचला में व्यंजन संधि है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इतस्त इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, इतः प्लस ततः हो जाएगा। ए राइट आंसर। कर्म वाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वतः के युग में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि नि प्लस गतम की संधि क्या होगा, तो निर्गतम होगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गति में दूर उपसर्ग है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की संस्था की स्थापना की थी, आर्य समाज। सी राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। बी राइट आंसर होगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य मीमांसा है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर लिखा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम रूप को छोड़कर मिलता है। सी राइट आंसर होगा। नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, तो शुक्र ने कहा। बी राइट आंसर होगा। अगला है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनतेय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौन 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्जुन। नीति श्लोक का पाठ महाभारत किस पर्व से लिया गया है, तो ये उद्योग पर्व से लिया गया है। इसका बी राइट आंसर होगा। अह महापंख पतितोषी किसे किसने कहा था, तो ये बाघ ने कहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर लिखा है कि भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है, तो भारत की वर्णन है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि गायंती देवा डैश डैश पुरुषा श्रुतवात, यह पद्य किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर लिखा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है, ए राइट आंसर होगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। 37 में क्या है कि अगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो आ गम प्लस लेप होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्री प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो कृतवान बनेगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पांडवा पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। किम प्लस तरल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्र बनेगा, इसका बी राइट आंसर होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है, सी राइट आंसर होगा। दान किसे देना चाहिए? तो दरिद्र को दान देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में क्या है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 से कि आलसतला में आग कब लगाई गई? जब सभी सो रहे थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा? तो दंडी ने विजयंका को कहा था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? तो 40 कवित्रियों के पद्य मिलते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्षयम गच्छति डैश डैश रिक्त स्थान में उचित क्या होगा? तो काल प्रयात हो जाएगी, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 49। 49 लिखा है कि स्थिति सौकर्य मुल्ला ही डैश डैश के न दमंती जानतो, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ से लिया गया, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तरी का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो क्रिया के संपादन में स्वतंत्र जो होता है, ये कर्म होता है, कर्म स्वतंत्र होता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। 55 लिखा है कि दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा होगा? तो द्रक्ष्यति होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 लिखा है कि जल मग्नम का समस्त पद क्या होगा? जल मग्नम, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समास में किसका मेल होता है? तो पदों का मेल होता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साध्वे किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 लिखा है कि पठेयु किस लकार का रूप है? तो पठेयु जो है विधि लिंग लकार का रूप है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर लिखा है किस पद में तून प्रत्यय है? तो गंतुम में तून प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति प्लस अहम, सी राइट आंसर हो जाएगा। मना प्लस रथ की संधि क्या होगी? तो मनोरथ होगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसका बी राइट आंसर होगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का समावर्तन नाम है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी के पास जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर लिखा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होता है, इसका सी राइट आंसर होगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो क्षमा है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चे प्लस अनम होगा, इसका सी राइट आंसर होगा। उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो वह बनेगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्रीडितु किस लकार का रूप है? तो क्रीडितु जो है लोट लकार का रूप है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तय पद का मूल रूप क्या है? तो तय पद का मूल रूप तत् है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73।
73 लिखा है कि नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र में द्विगु समास है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन है? विद्याहीना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। लतायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, इसका डी राइट आंसर होगा। नय समास का उदाहरण कौन है? अनर्था है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम शांति किससे बताया गया है? तो क्षमा, ए राइट आंसर होगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। दुख दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है, इसका बी राइट आंसर होगा। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देने को कहा था? तो सोना देने को देना चाहा, डी राइट आंसर होगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महर्षि भास है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अंगराज किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया, इसका बी राइट आंसर होगा। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, यानी नीच हृदय वाला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 50। 85 लिखा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, ए राइट आंसर होगा। बृहद संहिता के रचनाकार ब्राह्मीर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र का, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भीखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे, बी राइट आंसर होगा। राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भीखन टोला में, डी राइट आंसर होगा। राम परवेश राम को छात्रणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने दिया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91। 91 नंबर लिखा है कि भवंती की किस धातु का रूप है? तो भवंती भू धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, ए राइट आंसर होगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? 3 संस्कार है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 96। 96 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार होगा, बी राइट आंसर होगा। लजाहम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है, बी राइट आंसर होगा। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो साहित्यिका में ठक प्रत्यय है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भगवती में इंगिपी स्त्री प्रत्यय है। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग मिला लिया और कमेंट करके बताइए कि किसका कितना सही हुआ। काउंट करके बताइए। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कोई भाष नहीं था, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल आसान था ही। ये जो है पठित गद्यांश है, जो 13 अंक का है, इसको इसमें से क्या करना था? एक किसी को बनाना था, एक ये हो गया। इसका एक पद में उत्तर देना, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, और इसका गद्यांश लिखना, यानी कि जो ये गद्यांश है ना, इसका शीर्षक लिखना है। इसमें समुचित शीर्षक क्या हो सकता है? इस गद्यांश को पढ़ने के बाद क्या करना, उसको लिखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका समुचित शीर्षक क्या होगा। अथवा में करके दिया गया है, तो उसको बनाइए चाहे इसको बनाइए, किसी एक को इसमें से बनाना था। तो जिसको मन करे उसको बना सकते हैं। सेम टू सेम जिस तरह से एक पद में उत्तर देना है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, फिर इसका समुचित शीर्षक लिखना है। फिर इसका ब नंबर में भी दिया है दुगो गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर देना है एक पद में, पूर्ण वाक्य में। अब फिर अथवा करके दिया है, तो इसमें से किसी एक को बनाना है, ऊपर वाला या इसको बनाइए, जिस गद्यांश को मन करे बना सकते हैं, और इसका उत्तर देना है। इसके बाद पत्र लेखन जो है, इसमें 4 को पूछता है, जिसमें से मात्र 2 को बनाना है। ये 4 को पूछा हुआ है इसमें, और ये तो हमने लिखवा ही दिया था, 2 दिन का लिखवाए थे, यहाँ 3 दिन का दिया है, तो केवल 2 की जगह पर 3 कर देना है। अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद देख लीजिए, छात्र जीवन है, यानी कि ये सब है। अब उसके बाद ये अनुवाद करने के लिए दिया गया है, इन्हीं 6 गो का अनुवाद करना है, ठीक है। 12 गो है, जिसमें से मात्र 6 गो का अनुवाद कर देना है। इसके बाद है 2 नंबर वाला प्रश्न, जो बुक से दिया है, जिसको हिंदी में लिखना होता है।
ये 16 अंक का है जिसमें से 8 को बनाना है क्वेश्चन। 8 को बनाइएगा आपको 16 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। सब आसान प्रश्न है। ये सब प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।